नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की एकत्रित होने से थकान का महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है ये कहीं पूछे तो बता सकते हैं दूध में जो है वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में मतलब कि पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है पेशाब में। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में पाया जाता है। कच्चे सेब या फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिटकरी व सोडा में तो नाइट्रिक अम्ल। फलों के रसों में तो एसिटिक अम्ल। सारेल के वृक्ष में और टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल। घास व पत्ते में बेंजोइक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। लाल चींटियों व बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर और इमली इस दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैंसर विज्ञान का अध्ययन, मतलब क्या? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो कैंसर संबंधी जब कैंसर पूछे तो ऑन्कोलॉजी और संख्य विज्ञान तो कॉन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी विज्ञान का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है और संख्य विज्ञान का अध्ययन कॉन्कोलॉजी में किया जाता है। मानव की विकास, रीति रिवाज, इतिहास से संबंधित विषयों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नक्षत्रों का अध्ययन तो एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नींद का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो नींद का अध्ययन विज्ञान के हिप्नोलॉजी में किया जाता है। विषों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों से संबंधित अध्ययन विज्ञान की शाखा में तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या कहता है? तो मानव संबंधी नाड़ियों या तंत्र का अध्ययन। भूगर्भ संबंधी अध्ययन तो जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधी अध्ययन तो जियोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन तो एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन तो कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किसी कहते हैं किस शाखा में? तो कॉस्मोलॉजी। और कैंसर का अध्ययन तो ऑन्कोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की होती है। कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की होती है मानव शरीर में। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। जब पूछिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा होता है? पाइथन होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंगबर्ड होता है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ा तथा सबसे भारी स्तनी नीली व्हेल। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी तो अफ्रीकी हाथी। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम जंतु की जो आकृति है वह चप्पल के समान होता है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है आंवला में? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से ही आपको पता होगा रतौंधी नामक रोग होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए खोजकर्ता कौन है? तो मैक्रोन। जबकि विटामिन खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन खोजकर्ता है फंक। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और फंक ने विटामिन खोज कब की थी? तो विटामिन खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है।
इसमें कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, परंतु ये शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम में एक अत्यंत आवश्यक होता है। याद रखेंगे, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में जो विटामिन घुल जाता है वो होता है BC, और वसा या कार्बनिक घोलकों में जो विटामिन घुल जाता है उसे कहते हैं एडेक, ADEK। यह जल में नहीं घुलता। तो अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन BC, और वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ADEK। तो ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, डी का रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का? तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब रहा विटामिन सी का क्या नाम है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइफोफ्लोविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B3 पेंटोथेनिक और विटामिन B5 निकोटिनिमाइड या नियासिन, विटामिन B6 पाइरोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। और विटामिन के की कमी से अत्यंत महत्वपूर्ण रक्त का थक्का न बनना यह विटामिन के की कमी से होता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो केराटोसिस नामक बीमारी होता है पानी में आर्सेनिक की कमी के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग, क्या पूछ रहा है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है वो लगभग 1350 ग्राम। मतलब क्या है, आप कह सकते हैं मानव का मस्तिष्क जो है यह 1.5 किलो का होता है। मतलब क्या, 1.5 किलो का। जबकि स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म ना दिया हो 50 ग्राम का होता है, तथा जिस महिला ने संतान को जन्म दिया है उसके गर्भाशय का भार 100 ग्राम होता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। गुर्दे का भार कितना होता है? तो गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। यह भी याद रखेंगे आप यहाँ से। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिजीवी या बुद्धिमान होमिनिड है, मतलब क्या, मानव है। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड की बनना, गीले आटे का खट्टा होना। यह किसका उदाहरण है? यह किण्वन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको नामक जो छिपकली है यह उड़ सकती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। दाल जो है यह किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि दाल पीना चाहिए। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाईएसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाईएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार कौन है? तो J.L. बेयर्ड। सीमेंट के आविष्कारक कौन है? तो जोसेफ अरगडीन। यह भी आप यहाँ से याद रखिए। सीमेंट के आविष्कारक कौन है? तो सीमेंट के आविष्कारक हैं जोसेफ अरगडीन। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? तो आप यह भी कह सकते हैं सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन सर जो हैं ये सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन सर। और इस कारण से अल्बर्ट आइंस्टीन सर को 1921 ईस्वी में क्या दिया गया? तो 1921 ईस्वी में उन्हें नोबेल दिया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। खोज कब किए थे? 1905 में। सौर मंडल खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस। ग्रहों की खोजकर्ता कौन है? केपलर। स्कूटर खोजकर्ता कौन है? जी ब्राडशा। सेफ्टी मैच जॉन वाकर और सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी। सीमेंट खोजकर्ता जोसेफ अरगडीन 1824 ब्रिटेन। यह भी याद रखेंगे।
ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच, टेलीफोन ग्राहम बेल, फाउंटेन मैन लेविस वाटरमैन, गैल्वेनोमीटर एंड्रोमेड एम्पियर, विद्युत पंखा व्हीलर, पनडुब्बी डेविड बुशनेल, मशीन गन सर जेम्स पकड़, मोटरसाइकिल जी डैमलर, माइक्रोफोन ग्राहम बेल, पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रकाश का वेग रोमर, प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे, टाइपराइटर पेलेग्रिन टेरी, थर्मोस्कोप गैलीलियो और थर्मामीटर डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, ट्रांजिस्टर जॉन बर्डिन और विलियम शाकले। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रकाश के वेग खोजकर्ता कौन है? तो रोमर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरा चमकदार क्यों होता है या क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। किसी कारण? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे हीरा के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ क्या ले चलती है? तो ऊर्जा ले चलती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है? तो सूर्यकृत। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर की खोजकर्ता कौन है? तो टाइपराइटर की खोजकर्ता है सोल्स। सिरका में लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। आम का वनस्पति का नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप कह सकते हैं तो आंवला। मतलब क्या? आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है आंवला में? आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और विटामिन बी और सी दो ऐसा विटामिन है जो जल में घुलता है, बाकी सब विटामिन कहाँ? तो वो वसा में घुलता है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में 40 में कम से कम 38 प्रश्न आपसे आंसर देखने से पहले ही बन गया होगा, क्योंकि यह प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछने की संभावना है। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि कुछ सुधार करने वाली बात हो तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें उत्साह मिलती है और हमें यह लगता है कि जो हम मेहनत करते हैं वो आप तक पहुँच पाता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।